सभी जोड़ लेंगे दोनों हाथ, झुका लेंगे माथ, करेंगे पंच परमेष्टि का स्मरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अच्छायाणं, नमो लोहे सब्बसाहुरं, नमो लोहे सब्बसाहुरं। तुभ्यं नमोस्तु भवसागरतारिणाय, तुभ्यं नमोस्तु भवदुःखनिवारिणाय। अध्यात्ममूर्ति गुरुदेव नमोस्तु तुभ्यं, आचार्यवर्येषु विभव नमोस्तु तुभ्यं, आचार्यवर्येषु विभव नमोस्तु तुभ्यं। आयु अल्प है कर्म बहुत है, आयु अल्प है कर्म बहुत है, उन्हें खपाना है। लिया हुआ जो कर्ज पुराना, उसे चुकाना है। जाके जाके सौभाग्य जगा, जाके जाके सौभाग्य जगा, संयम पद धारो, संयम पद धारण करके मोक्ष महापद पालो, मोक्ष महापद पालो। तो लिखा जरा देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय, मूललायक भगवान श्री नेमिनाथ भगवान की जय, अंतिम शासन नायक भगवान श्री महावीर स्वामी की जय, गुरु नाम गुरुआचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महाराज की जय, मम शिक्षा दीक्षा प्रदाता आचार्य भगवान श्री विभव सागर जी महाराज की जय, 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की जय, अहिंसा मई विश्व धर्म की जय, द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, कालिका सारण्य की जय। हम सभी पंच परमेष्टि की राजधानी में विराजमान हैं। पंच परमेष्टि की आराधना करते हुए हम नव देवताओं को स्मरण करेंगे। तो नव देवता कितने होते हैं? 9 होते हैं। अरहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, साधु जी, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चेत और जिन चित्तालय। इन 9 में से हमें अभी कितने देखने को मिलते हैं? और जिन धर्म, जिन चेत, जिन चित्तालय और जिन आगम। सब अरहंत भगवान हमें और सिद्ध भगवान अभी सामने दिखाई नहीं देते हैं। सिद्ध भगवान को हमें देखना होगा तो विदेह क्षेत्र जाना होगा। अरहंत भगवान को देखना होगा तो विदेह क्षेत्र जाना होगा। सिद्ध भगवान को देखने के लिए सिद्धालय जाना होगा। और जब हम सिद्धालय पहुंच जाएंगे तो क्या वापस आएंगे? नहीं आएंगे। और यदि हम सिद्धालय पहुंच के वापस आते हैं तो हम निगोदिया जीव बन के ही आएंगे। वहां बन के निगोदिया जीव बनेंगे। यदि हम सिद्धालय पहुंच गए, उस सिद्धालय में पहुंचने के बाद हम वापस आते हैं तो वहां हम फिर सिद्ध बन के नहीं पहुंचे, हम तो वहां निगोदिया जीव बन के पहुंचे। वहां हम होके भी आए हैं। हम सभी सिद्धालय होके आए हैं, लेकिन अभी सिद्ध नहीं बने। हमने भगवान अरहंत के समोसरण को भी देखा है, लेकिन मिथ्या दृष्टि बन के ही देखा है। यदि सम्यक दृष्टि बन के अरहंत भगवान के समोसरण में गए होते तो इस पंचम काल में उत्पन्न ना होना पड़ता। तो हम सभी मिथ्या दृष्टि जीव बन
अरहंत भगवान के समोसरण में गए और निगोदिया जीव बन के सिद्धालय गए। अब हम सोचते हैं कि सिद्धालय कैसा होगा, तो हम बता पाएंगे क्या? क्योंकि हम सिद्धालय तो गए लेकिन वहां हमने कुछ नहीं देखा। हम भगवान के समोसरण में तो गए, भगवान का बाहरी रूप रंग साज सज्जा देखते रहे, वहां भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं सुनी। यदि हमने भगवान की दिव्य ध्वनि सुन ली होती तो वही हमारा मिथ्यात्व नष्ट हो जाता और सम्यक प्रकट हो जाता। लेकिन हमने तो बाहर में देखा कि समोसरण कितना सुंदर है, समोसरण में कितने सभाएं हैं, समोसरण में कैसे कैसे देव हैं, वो क्या क्या कर रहे हैं, कितने सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं, कितने सुंदर सुंदर आभूषण हैं। हमने ये सब देखा लेकिन भगवान की दिव्य ध्वनि को नहीं सुना। हम आपसे पूछते हैं कि अरहंत भगवान का जो समोसरण है वह कैसा है, तो हम बता पाएंगे क्या? हमने देखा है लेकिन अनुभव नहीं किया। आपसे पूछा जाए कि आपने रसगुल्ला खाया, रसगुल्ला किस किसने खाया? सबने खाया। और सबसे पूछें कि आप अपने अपने रसगुल्ले का स्वाद बताओ, तो क्या आप बता पाएंगे? रसगुल्ले का स्वाद कैसा है? जैसे रसगुल्ले का स्वाद होता है वैसा ही है, लेकिन आप उसको बता नहीं पाएंगे क्योंकि आपने स्वयं अनुभव किया है लेकिन उसको बता नहीं सकते। ऐसे ही अरहंत भगवान का समोसरण कैसा है? जैसा समोसरण है वैसा ही है। सिद्ध भगवान का सिद्धशिला और सिद्धशिला और सिद्धालय कैसा है? सिद्धालय के ही जैसा है, सिद्धशिला के ही जैसा है, उसको हम नहीं बता सकते। अब तीसरे नवदेवता में आते हैं आचार्य परमेष्ठी। तो आपने आचार्यों को देखा है तो आप आचार्यों के नाम गिनना शुरू कर दो, क्योंकि आपने आचार्य परमेष्ठी को अभी प्रत्यक्ष में देखा है। अरहंत और सिद्ध को तो आपने परोक्ष में देखा था, क्योंकि आप वहां भी गए और वहां भी गए, तो आपने अरहंत सिद्ध को तो परोक्ष में देखा था, लेकिन आचार्य परमेष्ठी को आपने प्रत्यक्ष में देखा है। तो आप जिन जिन को आपने देखा होगा उनके नाम और उनका चेहरा आपकी आंखों के सामने फिल्म बन जाएगी। आप टीवी में फिल्म देखते हैं, जैसे फिल्म चलती है वैसे ही आपकी आंखों के सामने आचार्य भगवान चल रहे होंगे। जितने आचार्यों को आपने देखा होगा वे सब एक क्षण में आपकी आंखों के सामने आ रहे होंगे। आ रहे ना? जिन जिन आचार्यों को आपने देखा है वे सभी आपकी आंखों के सामने आ रहे हैं। ऐसे ही उपाध्याय परमेष्ठी को भी आपने देखा है, तो वो भी आपकी आंखों के सामने आ रहे हैं। आचार्य परमेष्ठी के मूल गुण, आचार्य परमेष्ठी की चर्या, आचार्य परमेष्ठी का ज्ञान, ध्यान, तप, स्वाध्याय सब आपको दिख रहा होगा। आचार्य श्री ने आपसे क्या पूछा, कैसे आशीर्वाद दिया, क्या किया, वो सब आपकी आंखों में आ जाएगा। उनका नाम लेते ही उनकी पूरी फिल्म हमारी आंखों में आ गई। चाहे वो आचार्य का हो, ऐसे ही उपाध्याय का है, ऐसे ही साधु का है। आपने कितने साधुओं के दर्शन किए नहीं गिन सकते, लेकिन उनमें से 90% आपकी आंखों के सामने आ जाएंगे। कुछ आप भूल सकते हैं,
कुछ को सोचना पड़ेगा, कुछ के नाम भूल सकते हैं, लेकिन उनकी तस्वीर आप नहीं, उनका नाम आप नहीं बता सकते। आपसे पूछें कि आपने मान लो 10 आचार्यों के दर्शन किए, इसमें से एक कौन से आचार्य हैं, हमने इनको देखा है, इनसे हमने बात भी की है, इनसे हमें पुस्तक भी मिली थी, इनने हमसे एक हाथ, लेकिन इनका नाम याद नहीं है। तो आप हो सकता नाम भूल जाएं, लेकिन उनकी चर्या, उनकी क्रिया आप नहीं भूल सकते, क्योंकि उनको हमने अभी इसी वर्तमान अवस्था में, इसी वर्तमान पर्याय में प्रत्यक्ष रूप में देखा है। अब तो जिन आचार्य उपाध्याय साधु, फिर जिन धर्म, तो जो हम क्रिया कर रहे हैं, जो हम चर्चा कर रहे हैं, वह हमें धर्म के ही माध्यम से प्राप्त होती है। हमारा धर्म शादवादमय है, हमारा धर्म अनेकांतमय है। यदि हमारा धर्म एकांत होता तो हम उसमें उलझ जाते, लेकिन हमारा धर्म अनेकांतमय है। हमारी शैली जो है वह कैसी है, शादवादमयी है। उसी चीज को आप कह देते हो कि ये अंकल हैं, उसी को आप बोल दोगे ये भैया हैं, चीज एक ही है, धर्म हमारा एक है, लेकिन कहने की तरीके भिन्न भिन्न हैं। जिन धर्म जिन आगम, हमारा शास्त्र ही हमारा जिन आगम है, इसको हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। इसको यदि कोई आपसे पूछे कि आपने समय सार पढ़ा है, तो आप बोल दोगे हाँ, समय सार में आत्मा का वर्णन है, क्योंकि आज वो हमारे सामने है। हमने पूरा नहीं भी पढ़ा होगा, लेकिन हमने इतना सुन लिया कि समय सार में आत्मा का वर्णन है। आपने रत्न ग्रंथ श्रावकाचार देखा है क्या? हाँ, उसमें हम श्रावकों का वर्णन है। तो जो हमारे सामने प्रत्यक्ष है उसको हम बता सकते हैं, अनुभव भी कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे सामने नहीं है उसको ना हम बता सकते हैं, ना ही अनुभव कर सकते हैं। तो जिन आगम, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य, तो मंदिर में जितनी भी प्रतिमाएं हैं सब चैत्य प्रतिमाएं हैं। तो हमने उनका अभिषेक भी देखा है, उनके चिन्ह को भी देखा है, उनके बारे में जानकारी है। तीर्थंकर 24 ही होते हैं, जो चिन्ह सहित हैं वो सब तीर्थंकर हैं, और तीर्थंकर 24 ही होते हैं। अगर किसी ने कोई दूसरा चिन्ह बना दिया तो हम तुरंत बोल देंगे ये तीर्थंकर नहीं है, या तो इसका चिन्ह गलत है या फिर ये हमारे जिनदेव नहीं है। इसका मूर्ति वही है, मूर्ति जो आदिनाथ भगवान की है वही मूर्ति दूसरी है, उस पर चिन्ह बना है नेवले का, तो आप उसको मानोगे क्या? आप तुरंत बोल दोगे कि हमारे आगम में 24 तीर्थंकरों का वर्णन आया है, उनके चिन्ह हमें मालूम है, और नेवला किसी भी तीर्थंकर का चिन्ह है क्या? नहीं है ना। तो ये या तो इनका चिन्ह गलत बन गया है या फिर ये हमारे भगवान नहीं है। अब कल किसने आया था, एक दादी बोल रही थी हम बाहर जाते हैं, वहाँ मंदिर दूर दूर है, 20-20 किलोमीटर के पास मंदिर नहीं है। वो पास में यदि श्वेतांबर मंदिर है तो क्या उसके दर्शन करके भोजन कर सकते हैं? तो आपको अपने जिन चैत्य की मूर्ति का पता है कि मूर्ति कैसी है, आपके भगवान कैसे हैं? वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं। जब आपके भगवान वीतरागी हैं और श्वेतांबर भगवान कैसे हैं? रागी हैं। तो अब आप स्वयं निर्णय करें कि वो पूज्य है कि नहीं है। जब हम बोल
देते हैं। आपने अकलंक निकलन की कहानी सुनी होगी। अकलंक निकलन जब दो भाई थे तो उनको बौद्ध धर्म पढ़ने की इच्छा हुई। जब वह बौद्ध धर्म पढ़ने गए तब उन्होंने वहाँ बौद्ध भेष बनाकर के पढ़ाई शुरू की। जब वह बौद्ध धर्म को पढ़ रहे थे तभी उनको किसी को एहसास हुआ कि यहाँ जैन है, तब दूसरे धर्म वाले भी यहाँ हैं। तो जैसे ही बौद्ध साधु को एहसास हुआ कि यहाँ जिन धर्म को मानने वाले कोई हैं, तब उन्होंने क्या किया कि एक मूर्ति मंगाई। उस मूर्ति को कहा कि इस मूर्ति को लांग करके जाना है। तो जैन कभी मूर्ति को नहीं लांघता। अब वो दोनों बालक क्या करते? तो उन्होंने क्या किया, एक धागा निकाला और मूर्ति पे डाल दिया और मूर्ति को लांघ। जब एक धागा मूर्ति पर डालने से मूर्ति जैन नहीं बची, तब पूरे वस्त्र आभूषण से सहित भगवान क्या भगवान है? अब तो हम कैसे कहें कि उनको देख करके हम पूजन कर लेंगे और अपना नियम पूरा कर लेंगे? जब एक धागा के डालने पर अकलंक निकलन मूर्ति को लांघ कर निकल गए, तब पूरी मूर्ति को वस्त्र से सुसज्जित होने पर हम कैसे माने? हमने कहा कि हम वहां जाके उस मूर्ति के दर्शन नहीं करेंगे, उस मूर्ति में आदिनाथ भगवान को देख लेंगे, पारसनाथ को देख लेंगे, महावीर को देख लेंगे। तो फिर हम तो यही कहते हैं कि हमें वहां जाने की आवश्यकता क्या थी? जब हमें मूर्ति में आदिनाथ, पारसनाथ, महावीर को देखना ही है तो भगवान हमारे मन में भी है ना, वही बैठ के हम कर लें। जरूरत क्या थी कि हम 2 किलोमीटर दूर तक गए और दूसरों के भगवान में अपने भगवान देख के आ गए। जब हमें दूसरों में अपने भगवान को देखना है तो हम अपने अंदर ही क्यों ना देख लें, अपनी जिनवाणी में ही क्यों ना देख लें। हमारी जिनवाणी भी हमारे लिए भगवान से कम नहीं है, क्योंकि हमने देव, शास्त्र, गुरु को एक माना है। जो देव है वही शास्त्र है, वही गुरु है, इनमें कहीं कोई अंतर नहीं डाला। जो हम विनय देव की करते हैं वही शास्त्र की करते हैं, वही गुरु की करते हैं। जो भक्ति हम देव की करते हैं, शास्त्र की करते हैं, गुरु की करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या अंतर करते हैं? भगवान की हम पूजा करते हैं, महाराज जी को मुंह फिर के निकल जाते हैं, करते हैं ऐसा? नहीं करते। भगवान की जो हम पूजा करते हैं वैसे ही पूजा हम गुरु महाराज जी की भी करते हैं, चाहे वो आचार्य हो, चाहे वो उपाध्याय हो, चाहे साधु हो। जब हम गुरु को और देव को और शास्त्र को बराबर मानते हैं तो हमें आवश्यकता ही नहीं है कि हम दूसरों के घर जाकर भगवान को खोजें। हमारे घर में भगवान नहीं मिल रहे हैं तो हमारे शास्त्र हमारे पास है। जब हम जहाँ ऐसी कंडीशन बनती है कि हमें भगवान नहीं मिल रहे हैं तो हम दूसरों के घर में जाकर ना खोजें, अपने भगवान को अपने शास्त्र में ही खोज लें, अपने मन में ही खोज लें। क्योंकि हमारे भगवान तो बीतरागी है, हमारा शास्त्र हमें हितोपदेशी है, हमारे गुरु हमारे लिए सर्वज्ञ हैं। क्योंकि गुरु जो कह देते हैं हम उसे को सही मान लेते हैं। गुरु के वचन हमें प्रमाण होते हैं। आज पंचम काल में सर्वज्ञ नहीं है, लेकिन हमारे लिए सर्वज्ञ का काम गुरु कर रहे हैं, हितोपदेश का काम शास्त्र कर रहे हैं और वीतरागता का काम
भगवान की प्रतिमा है। तो अब जिन आगम हो जिन चैत्यालय जहाँ मंदिर का शिखर दिखता है वहां से ही हमें हाथ जोड़ लेना चाहिए। मंदिर के शिखर दिखते ही हमें एक उपवास का फल मिलना प्रारंभ। आचार्य भगवान कहते हैं कि अभी आप मंदिर से घर गए, आपने वस्त्र बदले, दिव्य रख दी और आपने उस दिव्य को साफ किया और पहुंच के रख दी, तब तो आपको कल के पुण्य का आश्रम नहीं होगा। यदि आप यहाँ से घर गए, कपड़े चेंज किए और दिव्य को पहुंचा, साफ किया और उसमें कल के लिए द्रव्य लगा के रख दी कि कल हमें पुनः मंदिर जाना है। अब आपने द्रव्य लगाई आज 10 बजे, ठीक है ना, मंदिर आना है कल आपको 6 बजे। अब 10 बजे से लेकर कल 6 बजे के बीच का जो समय था उसमें आपने ना पूजा की, ना भक्ति की, ना भगवान के दर्शन किए, कुछ नहीं किया, मात्र द्रव्य लगाई, दिव्य को अलमारी में रख दिया। तब से ही आपको भगवान की भक्ति करने के बराबर पुण्य आश्रव शुरू हो गया। दिव्य तो आपको आज भी रखनी थी, खाली भी रखनी थी और भरी भी रखनी है। दिव्य आप रोज रखते हैं, अभी तक रखते ही आ रहे हैं, लेकिन यदि खाली रख रहे हैं तो आपको कोई आश्रव नहीं होगा, और यदि आप उसको भर के रख रहे हैं तो आपको पुण्य का आश्रव हो। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि आज आपने दिव्य भर के रख दी, कल सुबह किसी का अचानक देहांत हो गया और आपको वहां जाना पड़ा, आप मंदिर नहीं आ पाए, तो क्या आपको मंदिर आने का पुण्य नहीं लगेगा? लगेगा, क्योंकि आपके भाव आज 10 बजे से ही कल मंदिर जाने के थे। अब वो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि परिवार में या रिश्तेदारी में किसी का देहांत हो गया तो हमें वहां जाना पड़ा। जैसे ही आपने दिव्य लगाई थी तो एक दिन में 1 घंटे के उपवास का फल आपको मिला। दिव्य में आपने द्रव्य लगाई, रख दी और कुछ नहीं किया। दिव्य आप रोज रखते थे तो आज भी रख दी, लेकिन रोज खाली रखते थे, आज कल की तैयारी करके रख दी। तो एक दिन में 1 घंटे के उपवास का फल आपको मिल गया। जैसे ही आप सोकर उठे और सोकर उठने के बाद सबसे पहले आपने पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण किया। स्मरण करने के बाद आपके मन में आया कि जल्दी तैयार हो जाए, मंदिर जाना है। अभी आपने क्या किया? कुछ नहीं किया, लेकिन एक उपवास का फल आपको मिल गया। आपने सिर्फ इतना ही तो सोचा कि चलो नहा ले, मंदिर जाना। यदि आपने इतना सोच लिया होता कि चलो नहा ले और नहा के हम अखबार पढ़ेंगे, टीवी देखेंगे, तो इसमें किसका लॉस हुआ? सोचना आपको ही है। अखबार पढ़ना है तब भी आपको सोचना है, मंदिर आना है तब भी आपको सोचना है, लेकिन अखबार पढ़ने से आपको पाप आश्रम हुआ और मंदिर के बारे में आपने सोचा। अभी आप मंदिर नहीं आए, आपने भी नहाया भी नहीं है, सिर्फ उठे जल्दी नहाना है, हमको पानी छान के दे दो, मंदिर जाना है, अभिषेक करना है, पूजन करना है, प्रवचन सुनना है, ऐसा करना है। बस हमने सिर्फ उस क्रिया के करने के बारे में सोचा है, तो हमें एक उपवास का फल मिल गया। जैसे ही हम नहाने जाने को तैयार हुए, हमारे मंदिर के कपड़े कहाँ चले गए? आपने भाभी से पूछा मंदिर के कपड़े कहाँ हैं? अभी आपने नहाया भी नहीं है, कपड़े भी नहीं पहने हैं, सिर्फ इतना पूछा हमें मंदिर जाना है, मंदिर के कपड़े कहाँ हैं?
आपको 2 उपवास का फल मिल गया। जैसे ही आपने नहाया, मंदिर के कपड़े पहने, आपको 4 उपवास का फल मिल गया। आपको बताएंगे हम इसके आगे का। फिर जैसे ही आप घर से निकले, मंदिर आपके घर से 1 किलोमीटर दूर पर है, लेकिन जैसे ही आप घर से निकले 5 उपवास शुरू हो गए आपके। जैसे ही आपको मंदिर का शिखर दिखा, आपने शिखर के दर्शन की, आप भगवान जी मिलेंगे हमें, हम मंदिर जाएंगे, आपके अंदर आनंद उत्पन्न हो गया। जैसे ही आनंद उत्पन्न हुआ, 6 उपवास आपके हो गए। आपने अभी एक भी उपवास नहीं किया है, लेकिन 6 उपवास का फल आपको मिल गया। जैसे ही आप मंदिर के दरवाजे पर आए, मंदिर की देहरी पे कदम रखा, 7 उपवास आपको मिल गए। जैसे ही आपको भगवान दिखे, अभी आपने झुक के नमस्कार, जैसे ही भगवान दिखे, अब हम मंदिर में आ गए, आपको 8 उपवास का फल मिल गया। जैसे ही आपने भगवान के दर्शन किए, द्रव्य चढ़ाई, 9 उपवास हो गए आपके। अभी आपने कुछ नहीं किया, लेकिन 9 उपवास का फल आपको मिल गया। जैसे ही आपने अभिषेक किया, पूजन करना शुरू की, कि 10 उपवास आपके हो गए। जैसे ही पूजन करके फ्री हुए, स्वाध्याय किया, सुना नहीं किया, आपके 11 उपवास हो गए। कितने उपवास हो गए आपके? 11। आपने एक दिन में कितने कर लिए? 11। आपने कितना किया? एक भी नहीं किया, लेकिन उसका जो फल मिला, अब आप कहें कि वो फल दी है तो कहाँ है? मन में भाव आ रहा होगा कि जब हमने 11 उपवास का फल प्राप्त किया, तो वह कहाँ है? आप एक दिन में कितने पाप करते हैं? एक दिन में कितने पाप करते हैं? यदि उन पापों को हम गिनती में गिने, तो फिर हम मनुष्य बनने के अधिकारी नहीं हैं। हमें तो नरक ही जाना चाहिए था, क्योंकि हमने एक दिन में इतने पाप किए, इतने पाप किए, इतने पाप किए कि हम मनुष्य बन ही नहीं सकते थे। लेकिन हम मनुष्य बने कैसे? इन्हीं उपवासों का फल है कि आज हम मनुष्य हैं। यदि आपने भगवान की भक्ति ना की होती, मंदिर के भाव ना बनाए होते, दान के भाव ना बनाए होते, तो हमारे आज मनुष्य बनना असंभव था। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि हमें करना कुछ नहीं है, मात्र भाव बनाना है। भाव बनाने से ही हमें पुण्य का आश्रय होता है। जब पुण्य का आश्रय होता है, तो पाप आश्रय अपने आप क्षीण हो जाता है। आपके पास 100 रुपए का नोट है, 1 10 का है, तो भारी कौन होगा? 100 का। आपके पास 11 उपवास का फल है और 1 दिन के पाप का फल है, तो कौन भारी होगा? हमने कुछ नहीं किया, लेकिन फल तो मिला कि नहीं? तो जब हमारे पास पाप का होगा और हमारे पास पुण्य का पल्ला होगा, तो निश्चित ही है पुण्य का पल्ला ही भारी होगा। हमारे जो कर्म हमारे आत्मा में अंदर हैं, वो हमारे तीव्र रूप से निकलने थे। आज इन्हीं भक्ति का प्रभाव है कि हमें ठोकर लगती है और जरा सी मोच आती और हम निकल जाते। हो सकता था जिस समय हमें मोच आई, उस समय हमारा पैर फ्रैक्चर होना था। हमारा कर्म तो चल ही रहा था, हमारे कर्म में हमारी उदारता में था कि आज हमारा पैर फ्रैक्चर होना है, लेकिन हमने भगवान की भक्ति की। उस भक्ति के प्रभाव से हम गिरे तो
हमारे पैर में ठोकर तो लगी, लेकिन वह फ्रैक्चर ना होके मौत में निकल गया। तो हमें श्रद्धा है अपने देव शास्त्र गुरु पर, अपने नव देवताओं पर हमें श्रद्धा है, तभी हमारे बड़े बड़े कर्म सूक्ष्म रूप में निकल जाते हैं। हमारे नौ देवता 9 होते हैं, तो हम सब श्रावक हैं। हम श्रावक भगवान नौ देवताओं की भक्ति करते हैं। 9 देवता में एक देवता आचार्य उपाध्याय साधु भी है ना। तो हम इनकी नवदा भक्ति भी करते हैं। करते कि नहीं करते? हम नवदा भक्ति कितने प्रकार से करते हैं? कौन कौन सी नवदा भक्ति होती है? सबसे पहले पड़गान, फिर पड़गान के बाद क्या करते? चासन उठाते, फिर इसके बाद क्या करते? क्षालन करते, फिर क्या करते? उनको नमोस्तु करते, तब पूजन करते, नमोस्तु करते। नमोस्तु किया, उनकी पूजन की, तो कितने हो गए? 4। पड़गाहन, उच्च स्थान, पाद विक्षालन, नमोस्तु पूजा, दोनों एक ही है। नहीं, अच्छा, पूजा और नमोस्तु 5 हो गए। फिर हमने उनको शुद्धि बोली, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और आहार जल शुद्धि, तो हो गए 9। तो 9 प्रकार से जब हम इनकी भक्ति करते हैं, इनको आहार देते हैं, तो भाई आहार कैसा होता है? प्राशुक होता कि अप्राशुक होता? हम अपने गुरु को अप्राशुक आहार क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि अप्राशुक जब हम नहीं खा सकते, हम खाते वो एक अलग, लेकिन आगम में अप्राशुक आहार खाना श्रावक को भी नहीं बताया। जब हम अप्राशुक नहीं खा सकते, तो हम अपने गुरु को भी अप्राशुक आहार नहीं देंगे। हम 9 प्रकार से आचार्य उपाध्याय साधु की नवदा भक्ति करते हैं। नवदा भक्ति करते हैं तो हम पंखा आपके ऊपर चल रहा है। कभी आपने सोचा कि इस पंखे का बिल भी आता होगा? आपने सोचा कि इस पंखे का बिल भी आता होगा? इसका बिल कौन भरता है? समाज नहीं भरती। मंदिर का जो दान आता है, उससे ही इसका बिल जाता है। हमने दान किया था काय के लिए? दान 4 प्रकार का होता, आहार दान, ज्ञान दान, शास्त्र औसत दान और अभय दान। लेकिन पंखा का दान कौन से श्रावकों ने किया था कि इस दान से आप पंखे का बिल भरना। जिस चटाई पर आप विराजमान हैं, वह चटाई कहाँ से आई है? इसी मंदिर के दान विधि से। तो कभी हमने ये सोचा कि हम मंदिर में आए तो हैं पुण्य आश्रव के लिए, लेकिन हम इस पंखा में बैठे हैं तो इसका बिल हमें भरना चाहिए। करुणा मन में भाव आया? यह भी अनर्थ दंड है। मंदिर में पंखे का उपयोग करना भी अनर्थ दंड है। वो अनर्थ दंड एक पाप है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों को तो हम अच्छे से समझ लेते हैं, लेकिन जो सूक्ष्म सूक्ष्म पाप हमसे प्रति समय हो रहे हैं, इन पर हमारा ध्यान नहीं है। किसी जीव को मारना पाप है। हमने बोल दिया आप इसको यदि बंदूक से मारोगे तो आपको पाप लगेगा, आप इसको छुरी से मारोगे तो पाप लगेगा। लेकिन यदि आपने इनको भावों से मार दिया तो पाप नहीं लगेगा क्या? हिंसा का हमने सिर्फ
हिंसा ही मान लिया है कि दूसरों को मारना पाप है, लेकिन दूसरों के भावों का घात करना भी पाप है। पाप नहीं, महापाप है। हमने आपको एक बार गोली खा ली तो एक क्षण में ही आपके प्राण निकल गए, तो आपको लंबे समय तक संकलेशता नहीं हुई, लेकिन हमने कड़वे वचन के द्वारा आपको कुछ कह दिया। जब हमने कड़वे वचन आपको बोल दिए, वह वचन आपको लंबे समय तक चुभेंगे। जब तक वह वचन आपको चुभेंगे तब तक हमें भाव हिंसा का पाप लगेगा। द्रव्य हिंसा को तो हमने त्याग कर दिया कि हम संकल्प पूर्वक किसी भी जीव को नहीं मारेंगे, यहाँ तक कि हम एक चींटी को भी देख के चलते हैं, एक फूल को नहीं तोड़ते हैं, क्योंकि वह भी एक इंद्रिय जीव है। तो हम भावों से हिंसा कितनी करते हैं? द्रव्य हिंसा नहीं करते, लेकिन भावों से जो हिंसा होती है उससे पाप नहीं लगेगा क्या? लगेगा ना। तो हमारी हिंसा का त्याग हुआ। तो सबसे पहले हमें 5 पाप में से भाव पापों का त्याग करना है। द्रव्य का त्याग तो हम कर देते, लेकिन भाव रूप से जो पाप हम करते हैं, भाव रूप से जो पाप का आश्रय होता है, हमें उस पर ध्यान करना है। पंखा आपने चलाया, चलो पंचम काल है, हमारा सहन नहीं है, हम उसके बगैर नहीं रह सकते, है ना? ऐसे ही है, क्योंकि हमें गर्मी लगती है। तो ये तो ठीक था कि आपने पंखा चलाया, उतने समय आपने पूजन की, उतने समय आपका पंखा चलाना जायज नहीं था, लेकिन फिर भी मान लो कि जायज है, क्योंकि हमारे अंदर क्षमता नहीं है। हम पंखा चला के नहीं बैठेंगे तो हम पूजा नहीं कर पाएंगे, हमारा मन एकाग्र नहीं होगा। इतने समय तक तो मान लिया अच्छा है, आप अभी स्वाध्याय सुन रहे हैं या कर रहे थे, तब तक पंखा चलाना आपका वाजिब था। लेकिन अब आपने पूजन भी कर ली, वचन भी सुन लिया और शास्त्र भक्ति की और आप वापस निकल गए। पंखा चलता रहा, लाइट चलती रही, चटाई जहां बिछाई थी वहीं छोड़ दी। अब ये क्या हुआ? जैसे आपने डिब्बी में चावल भरे थे, तब से लेकर सुबह तक आपको पुण्य का आश्रय हुआ था, ऐसे ही जब आप चिताई पर से उठकर गए, तब से लेकर के जब तक चिताई वहां से दूसरी जगह नहीं पहुंची, जब से लेकर के जब तक पंखा बंद नहीं हुआ, तब तक आपको पाप आश्रय हुआ कि नहीं हुआ? पूजा के समय जो हमने पंखा चलाया था, तो उसमें हम पुण्य कर रहे थे। उस पुण्य के एवज में यदि हल्का सा पाप हो भी गया, तो उस पुण्य से हम उसको रक्षालन कर लेंगे। लेकिन जब आप यहाँ से चले गए, वो घर जाकर भी आप पाप क्रियाओं में ही लग गए। दुकान पहुंचे तो भी पाप क्रिया की, भोजन बनाया तो भी पाप क्रिया की, भोजन किया तो भी पाप क्रिया की। तो जब तक पंखा चलता रहा, लाइट जलती रही, चटाई बिछी रही, तब तक का पाप किसके खाते में आएगा? आएगा ना। तो हम मंदिर आते हैं, नव देवताओं की आराधना करते हैं, उस पाप से हमारा, उस पुण्य से हमारा पाप दब तो जाता है, लेकिन नष्ट नहीं होता। तो हम पंखा चालू करें, लेकिन इसका भी ध्यान रखें कि बंद कर दें।
नहीं रह सकते बिगर पंखे के, हम नहीं रह सकते बिगर लाइट के। तो वो हमारे लिए धर्म साधन करने में उपयोगी। जैसे जीव के लिए शरीर उपयोगी है कि नहीं है? उपयोगी है। हम भोजन देते हैं, क्यों? क्योंकि यह शरीर भोजन करके हमें धर्म में लगाता है। ऐसे ही हम इसको मान लेंगे कि पंखा चलने से हमारा मन विचलित नहीं होता, तो वह पंखा हमारे धर्म कार्य में उपयोगी मान लेंगे, है नहीं है? उसको हम उपयोगी मान रहे हैं। चलो हमने कम से कम 1 घंटे शांति से पूजन कर लेंगे, तो गर्मी लगी, यूं हाथ लाया, यूं पंखा। इससे अच्छा है कि ऊपर एक पंखा चल रहा है और हम यहाँ शांति से पूजन कर रहे हैं, तो हमारा धर्म में ध्यान निर्विघ्न रूप से चल रहा है। लाइट जाते ही हमारी आँख ऊपर पहुँचती है, लाइट जाते 1 सेकंड भी नहीं होता और हमारी आँख ऊपर पहुँच जाती। तो इससे अच्छा है कि जो हमें धर्म में सहायता कर रहा है वह पाप हम कर ले, क्योंकि उस क्षणिक पाप में हमारा तात्कालिक सुख है। वह तात्कालिक सुख हमें त्रिकालिक सुख भी दिलाएगा। लेकिन हम जब जाएं तो बंद करके जाएं। तो पुण्य और पाप, हमने दिव्य लगाई तो पुण्य का आश्रय हुआ और पंखा खुला छोड़ा तो पाप का आश्रय हुआ। हमने झाड़ू लगाई तो पुण्य का भी आश्रय हुआ और पाप का भी हुआ, क्योंकि झाड़ू लगाना हमारा मुख्य कार्य है। कहा जाता है कि कुत्ता भी साफ करके बैठता है, फिर हम तो इंसान हैं। तो झाड़ू तो हमें लगानी है, लेकिन देख के लगानी है। देख के लगाएंगे तो पाप का आश्रय कम होगा, पुण्य का आश्रय ज्यादा होगा, और बिगड़ देख के लगाएंगे तो पाप ही पाप का आश्रय। वहाँ चीटी चल रही थी, हमने देख के झाड़ू लगाई, चीटी को एक साइड किया और कचरे को बाहर कर दिया, तो जो चीटी की रक्षा की उसका पुण्य मिला कि नहीं मिला? तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसमें हमें पाप और पुण्य दोनों ना हो, बस करना हमें अपने विवेक से है। हमने गुरु को आहार दिया, आपके घर चौका लगा था, आपने गुरु महाराज को परिवहन किया, परिवहन करके आहार दिया। आप आहार में आचार्य श्री को रसगुल्ला चला रहे थे, आपकी प्लेट में 5 रसगुल्ले थे, आपने 3 चला दिए। आचार्य महाराज ने चौथे लेने को अंजलि ऐसे की और आपने सोचा यदि पूरे चल जाएंगे तो खत्म हो जाएंगे। आप ऐसा नहीं सोचते। मान लो इत्तेफाक आपके मन में ऐसा आ गया, 2 महाराज जी पड़ गए थे, ठीक है, और सामग्री आपके पास 5 थी, मात्र 5 रसगुल्ले थे आपके पास। अब आपने आचार्य महाराज को 3 चला दिए और आचार्य महाराज का मन वहां नहीं गया कि दूसरे महाराज जी हैं, ये उनको भी देना है, और वो अपने आहार लेने में इतने मग्न थे कि वो उनके अंदर ही अंदर नमोकार मंत्र चल रहा था, तो वह आपकी वस्तु को नहीं देख रहे थे, वह तो अपनी अंजलि में देख रहे थे। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि चौथा रसगुल्ला लेने के लिए जैसे ही उनने अंजलि खोली, आपके मन में विचार आया महाराज जी को नहीं देना चाहिए, अब तो हम एक मन महाराज जी को चलाएंगे। आपका विचार अच्छा था कि नहीं था? था कि हम दोनों को चला, लेकिन अंश रूप में पाप लगा कि नहीं? अरे 2 रसगुल्ले 5 थे, हम 5 इनको चला दें, दूसरे महाराज जी को तो
चीज चला देंगे। कम है तो जरूरी तो नहीं है कि कम है तो हम उसको 2 जगह कर दें। यदि साधु देख लेंगे कि चीज कम दिख रही है और हम 2 लोग हैं तो वो अपने आप लेना बंद कर देंगे। लेकिन हमारे मन में ये भाव आया हम इनको चला दें, तब तो कहीं फिर भी सही है। और इत्तेफाक ऐसा विचार आ गया कि आज 5 ही तो बने हैं, हम पूरे महाराज जी को चला देंगे तो हम क्या खाएंगे। इत्तेफाक ऐसा भी विचार आ सकता है कि अब आज दूध कम मिला था तो मावा कम हुआ, जब मावा कम हुआ तो रसगुल्ले भी कम बने, जब कम बने तो महाराज जी तो आज नहीं खोल रहे, पूरा चल जाएगा तो हम क्या खाएंगे। रसगुल्ले 5 ही थे, आपके मन में आया था दूसरे महाराज को चला दें, तब तो कुछ नहीं था। और मन में ये आ गया कि महाराज जी पूरे ले रहे हैं, अब इतने ही थे, हमें तो चखने को भी नहीं मिलेगा। तो रसगुल्ले में तो अंतर नहीं आया, चलाने में भी अंतर नहीं आया, लेकिन हमारे भावों में जो अंतर आया उससे ही हमें पाप और पुण्य का बंधन। आपके मन में भाव आया था दूसरे महाराज जी को चलाना है, तब तो आपको पुण्य ही था, लेकिन इत्तेफाक में ऐसा भाव आया कि महाराज जी पूरे ले लेंगे, हम चख ही नहीं पाएंगे, आज कितने बड़े सुंदर रसगुल्ले बने हैं, तब फिर आपको क्या हो गया, पाप हो गया। रसगुल्ला वही था, चलाने वाले भी आप थे, लेने वाले भी वही थे, वही आचार लेने वाले थे, वही आप स्वागत देने वाले थे, मात्र अंतर कहाँ आ गया, भाव में। तो सबसे ज्यादा पाप हम भावों से करते हैं। जैसे ही आपके घर में भोजन बना, आप खाने को बैठे और सब्जी में नमक नहीं था, यदि सब्जी में नमक नहीं था और आप एक बार बोल देते कि हमें, आप मन से खा रहे थे, अब आप बोले माता जी हम तो मन का नियम है, कैसे बोले, तो एक बार आप इशारा भी कर देते तो कितना पाप लगता, एक इशारे का। अब सब्जी में नमक नहीं था, आपको गुस्सा आया, सब्जी की कतल खाई और आपने यूं फेंक दी, तो उसमें जितने जीव जमीन में चल रहे थे, जो हमें नहीं दिख रहे थे, उनका भी घात हुआ, उनमें से कुछ मर गए और कुछ अपंग हो गए, दब गए, तो उनका भी पाप हमें लगा कि नहीं लगा। तो हम जो भी क्रिया करते हैं, यदि उसमें विवेक का उपयोग करते हैं तो हम पाप से बचते हैं। जब पाप से बचते हैं तो पुण्य होगा, क्योंकि एक साथ 2 क्रियाएं नहीं होती। जब पाप से बचेंगे तो पुण्य होगा, और जब पुण्य से बचेंगे तो पाप होगा। आचार्य भगवान कहते हैं पाप की परिभाषा में कि जो हमें पुण्य करने से बचाता है वह पाप है। पाप क्या है, जो हमें पुण्य करने से रोकता है, जो हमें पुण्य करने से रोकता है वह पाप है। तो हमें पुण्य से रोकता है तभी पाप होता है, और जो हमें पाप करने से रोकता है वही पुण्य है। तो 2 एक साथ हुए क्या, नहीं हुए। जब हम पाप से रुकेंगे तब पुण्य होगा, और जब हम पुण्य से रुकेंगे तब पाप होगा। तो हमने भगवान की भक्ति की, गुरु को आहार दिया, हमने ज्ञान उपयोग को भी पढ़ा था। हमारा जो उपयोग है, जो हमारा ज्ञान उपयोग है वह भी 9 प्रकार से है, क्योंकि हमने सम्यक ज्ञान को ही यहाँ लिया है। उपयोग तो होता 12 प्रकार का, लेकिन हमने सम्यक ज्ञान उपयोग को लिया है।
जब सम्यक ज्ञान उपयोग लेंगे तो उसमें 9 ही आएंगे। 4 प्रकार का दर्शन आएगा और 5 प्रकार का ज्ञान आएगा। 3 प्रकार का अनुभव ज्ञान और 5 प्रकार का दर्शन यहाँ नहीं आएगा। सम्यक ज्ञान दर्शन उपयोग में मात्र 9 प्रकार ही आएंगे। 12 में से 9 आएंगे, 3 तो ज्ञान में चले जाएंगे। तो जो 9 प्रकार का ज्ञान उपयोग है उसमें से हमारे पास कितना है? चक्षु हमारे पास है कि नहीं? अचक्षु अवधि दर्शन, अवधि दर्शन हमारे पास नहीं है, क्योंकि चक्षु दर्शन से हम जो सब हमें दिखाई दे रहा है वह हमारा चक्षु दर्शन है। जितनी चीज चाहे वह जीव हो चाहे अजीब हो, जो जो हमें दिख रही है वह चक्षु दर्शन का ही प्रभाव है, और जो हमें नहीं दिख रहा है उसका भी हम एहसास कर रहे हैं। अभी पंखा चल रहा और लाइट गई तो हमें एहसास हो गया कि हवा नहीं आ रही है, तो हमने स्पर्शन इंद्रिय से अचक्षु दर्शन से स्पर्श किया कि नहीं किया हवा का? अचक्षु दर्शन से हमें हवा का अनुभव हुआ कि हवा बंद हो गई। तो जो हमें दिख रहा है वह तो चक्षु दर्शन से दिख रहा है, लेकिन जो नहीं दिख रहा है फिर भी हम पंच इंद्रियों से उपयोग कर रहे हैं। हमें यहाँ से शिखर जी नहीं दिख रहा है, लेकिन हम आंख बंद करते ही शिखर जी पहुंच जाते हैं। शिखर जी की प्रत्येक तोंक तोंक हमारे मन से हमें दिखाई दे रही है, तो यह अचक्षु दर्शन है। आप अभी यहाँ बैठे हो, घर पर आप जो काम छोड़ के आए हो और समय ज्यादा हो गया है तो वह काम आपकी आंख में यहाँ दिख रहा कि नहीं दिख रहा? लेकिन आंख से दिख रहा क्या? आंख से नहीं दिख रहा, लेकिन आंख से नहीं दिख रहा, लेकिन आंख में दिख रहा। तो वो हमें कैसे दिख रहा है? मन से। अभी हमने कल आपने माता जी को सुना था, माता जी का नाम लेते ही माता जी के शब्द अभी भी आपके कान में आ रहे हैं। तो चक्षु इंद्री से नहीं, यह कर्ण इंद्री का अचक्षु दर्शन है। आपके कान में जो अभी आवाज आ रही है वह कर्ण इंद्री का अचक्षु दर्शन है। आपने सुबह रसगुल्ला खाया था, रसगुल्ला का नाम लेते ही अभी मुंह में वही स्वाद आ गया कि रसगुल्ला ऐसा होता है। आपको नहीं देखा नहीं ना आपने अभी, लेकिन वह रसना इंद्री का अचक्षु दर्शन है। पंखे लाइट जाते ही या लाइट के आते ही आपको पंखे का एहसास हो गया, यह आपका स्पर्श इंद्री का अचक्षु दर्शन है। अभी हमने कहा कि गुलाब का फूल ऐसा होता है, तो वह खुशबू आपकी नाक में, यहाँ कहीं गुलाब का फूल नहीं है, लेकिन गुलाब के फूल का नाम लेते ही गुलाब की सुगंध आपके नाक में आ गई। आपने उसको अभी देखा था? यहाँ नहीं देखा। तो अचक्षु दर्शन से जो जो हमें अनुभव होता है, स्वसंवेदन होता है, वह सब अचक्षु दर्शन है। अवधि दर्शन हमें नहीं होता। अवधि दर्शन कब होगा? जैसे ही अवधि दर्शन होगा तो अवधि ज्ञान हो जाएगा। अवधि दर्शन के होते ही अवधि ज्ञान होता है, तो अवधि ज्ञान तो मुनियों को होता है, वह भी रिद्धिधारी मुनियों को होता है। और केवल दर्शन भी हमें नहीं होगा, क्योंकि केवल दर्शन केवल ज्ञान के साथ युगपद होता है। तो दो दर्शन हमें होते हैं।
दो दर्शन हमारे साथ नियमित चलते हैं। अब बचे 5 प्रकार के ज्ञान। तो 5 प्रकार के ज्ञान में 2 दर्शन और 2 ज्ञान तो हमें होते हैं, 2 दर्शन और 3 ज्ञान हमें संभव नहीं होते। इसी शरीर से हैं, इसी मनुष्य गति में मनुष्य जीव को ही 5 ज्ञान और 4 दर्शन होंगे, लेकिन आज हमें संभव नहीं है। हम सभी को कब संभव होंगे? जब 84,000 वर्ष निकल जाएंगे। कितने हजार वर्ष? इस पंचम काल के 21,000 वर्ष, फिर जो छठम काल आएगा उसके 21,000 वर्ष, फिर पुनः उत्सर्पणी का छठम काल आएगा उसके 21,000 वर्ष, और उसी उत्सर्पणी के पंचवें काल के 21,000 वर्ष। तो 21, 21, 21, 21, जब 84,000 वर्ष निकल जाएंगे, इसके बाद पुनः चतुर्थ काल आएगा। उस चतुर्थ काल के आने पर जब हम पुनः मनुष्य होंगे, मनुष्य होकर संयम धारण करेंगे, संयम धारण करके मुनि बनेंगे, मुनि बन के रिद्धियां को प्राप्त करेंगे, तब जाकर के हमें अवधि दर्शन और अवधि ज्ञान होगा। और जब हम 6ठे गुरु स्थान में होंगे तभी हमें मना पर्याय ज्ञान प्राप्त होगा। जब चतुर्थ काल में भगवान का समोसरण लगेगा, उस समोसरण में हम जाएंगे। जब भगवान को समोसरण लगेगा तभी भगवान को केवल दर्शन के साथ केवल ज्ञान होगा, और उस केवल ज्ञान में हम पहुंच जाएंगे तो हम भी अपने मिथ्यात्व को नष्ट कर देंगे। अभी हम सम्यक दृष्टि है क्या? तो व्यवहार से तो हम सभी सम्यक दृष्टि हैं, लेकिन यदि हम कहें कि निश्चय नय से हम सम्यक दृष्टि हैं, तो इसकी परीक्षा हम स्वयं नहीं कर सकते। जब हम अपनी परीक्षा स्वयं नहीं कर सकते तो आपकी परीक्षा करने का हमें क्या अधिकार है? जब हम अपना पेट नहीं भर सकते तो कोई दूसरे को खाना खिला सकते? जब हम अपने लिए 2 रोटी नहीं बना सकते तो हम दूसरों को 4 बना के कैसे देंगे? तो हम सभी तो बस यही समझें कि हम व्यवहार से सम्यक दृष्टि है, क्योंकि जो देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करता है वह सम्यक दृष्टि होता है। तो हमें व्यवहार से श्रद्धा है, हम भगवान की पूजन भी कर रहे, भगवान को मान भी रहे, शास्त्र को भी सुन रहे, शास्त्र को भी मान रहे, गुरुओं की पूजा विनय भक्ति भी कर रहे, आहार भी कर रहे। यदि हम कहें कि जो महाराज जी अभी आए थे वह सम्यक दृष्टि है या नहीं, उनकी चर्या कैसी है, वो किस पंथ के हैं, तो हम आपसे पूछते हैं कि आप किस पंथ के हैं? आप 20 के हैं कि 13 के हैं? तो आपका मैं कहना तो माता जी हम तो पक्के 13 पंथी हैं, हम फूल नहीं चढ़ाते हैं इसलिए हम 13 पंथी हैं। आप फूल नहीं चढ़ाते हैं ये तो हमने माना, लेकिन आप फूल तोड़ते नहीं क्या? आप फूल नहीं चढ़ाते ये तो सही है, फूल चढ़ाने में जीव उत्पन्न होते हैं, होते ना? तो आप फूल तोड़ते तो जीव नहीं मरते क्या? तो हम अपने लिए जो कार्य करते हैं उसमें हमें जीवों की प्रार्थना नहीं दिखाई देती, और जो हम काम देव शास्त्र गुरुओं के लिए करते हैं उसमें हमें
विराट न दिखाए। हम वह काम करें अथवा ना करें, लेकिन उसमें हम विराट ना। हमें फूल नहीं चढ़ाना है। हमारा मन गवाही नहीं देता कि हम पंचामृत करें। हमारा मन हमारी गवाही नहीं देता कि हम पंचामृत करें। हमारा मन गवाही नहीं देता कि हम महिला होकर भगवान को स्पर्श करें, तो हम ना करें। लेकिन जिनके यहाँ हो रहा है उसमें हम विराधना भी ना करें। वहां जाके हमने बोल दिया आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सिर्फ ऐसा करना है, आपको इन साधुओं को तो मानना है, इनको नहीं मानना है। अब हमने दीक्षा ले ली, घर हमने छोड़ दिया। घर छोड़ के हम विहार करते हुए परतापुर आ गए। और हमसे आने के पहले कुछ साधु यहाँ आए थे और वह बोल गए थे कि जो प्योर तेरापंथी हो आपसे उन्हीं को चौका लगाना, उन्हीं को रोकना, उन्हीं के आहार कराना। अब आपका कर्तव्य क्या बनता है? हम तो विहार करते हुए आपके यहाँ आए, हमें नहीं पता था कि आपके यहाँ का माहौल। हम मान लो 15-20 हैं, माना है हमने भी, है नहीं है, हमने माना कि हम 15-20 हैं और आपके यहाँ 13 है, और इत्तेफाक से हम विहार करते हुए यहाँ आ गए। तो उस समय हमारा कर्तव्य क्या बनता है? हम श्रावक हैं, हम इस पंथ में ना उलझे कि साधु मन से आए हैं। हाँ, यदि वो आपके भगवान से अभिषेक का बोल तो उनसे बोल दो महाराज जी हमारे यहाँ की परंपरा ऐसी ऐसी है और आपको तो अभिषेक देखना ही है। वैसे तो अभिषेक देखना आपका ना मूल गुण है, ना आपका आवश्यक है, ना आपका कर्तव्य है। फिर भी आपके भाव है कि हमें अभिषेक देखना है तो आप जलदा भी देख सकते हैं। आप उनसे बोल देंगे तो उनका स्थितिकरण हो जाएगा और वो आपका अभिषेक देख के रुक जाएंगे। लेकिन आपने उनसे नहीं बोला और आपने उनको पूजा भी नहीं, तब फिर आपका ही नुकसान है। तो कोई भी साधु आए, हमें नहीं पता है कि उनके अंदर की चर्या क्या है। हमने तो उनको पिछी कमंडल देख के नमस्कार किया था। हमें मान लो कारण उनके अंदर की कुछ कमियां भी दिख रही हैं, लेकिन जब आहार चर्या का समय है तो उस समय उन कमियों को गौण करके सिर्फ उनके आहार करा दो। उस समय आप उनकी कमियों को मत देखो। महाराज जी पंखे में बैठे हैं, महाराज जी मोबाइल चला रहे हैं, महाराज जी XYZ कोई भी काम कर रहे हैं, तो उस समय सिर्फ उस समय और इसके बाद आहार कराने के बाद आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप उनका स्थितिकरण कर दें। महाराज जी के पास मोबाइल कहाँ से आया? दुकान थी क्या उनके पास? नहीं। तो किसने दिया? श्रावक। तो यहाँ तो आप श्रावक मोबाइल दे रहे हैं, फिर यहाँ बोल रहे हैं कि महाराज जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। आज जितने भी केस होते हैं उन सब में हाथ आपका ही होता है, चाहे हम अच्छा करें या बुरा करें। यदि हमने आपसे बोला अंकल जी हमारे मोबाइल में बैलेंस नहीं है, आप इसमें बैलेंस डलवा देना, तो आपका कर्तव्य बनता था उसी समय आप माता जी आपको जब भी कहीं बात करना हो तो आप हमसे बोल देना, हम आपकी बात वहां तक पहुंचा देंगे। और यहाँ तक कि हम आपको अपने मोबाइल से बात भी करा देंगे।
के दान में नहीं आता है, इसलिए हमें क्षमा कर देना। आप एक बार हमसे इतना बोल दोगे तो आपको पाप नहीं लगेगा, लेकिन जो 4 लोग ये थे देख रहे थे, इनके भाव भी श्रद्धा के प्रति झुक जाएंगे। आप बैलेंस दूसरा दे देगा, लेकिन आपने 2 लोगों के सामने हमसे बोल दिया तो हम बहुत बड़े पाप से बच जाएंगे। तो जैसे ही हमें एक पाप जरा सा गलती दिखी, यदि हम साधु को उसी समय सतर्क कर दें तो बड़े बड़े पापों से हम बच सकते हैं। हम भी बच सकते हैं और साधु को भी बचा सकते हैं। लेकिन उस समय तो हमें लगता हमारा क्या मतलब, माता जी न हमारे घर की हैं न हमारी है, हमें क्या मतलब, आज है कल चली जाएगी, जो होगा देखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारा भी हाथ है साधुओं को बिगाड़ने में। हम साधु को मात्र 4 प्रकार का ही दान दें, इसके अलावा कोई दान ना दें। हम जब 4 प्रकार का दान देंगे तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। जब हमारा जीवन सार्थक होगा तो एक समय ऐसा आएगा कि हम भी सम्यक रूप से मुनि अवस्था को प्राप्त होंगे, और मुनि अवस्था को प्राप्त करके हम सभी मना करें ज्ञान, केवल ज्ञान को प्राप्त करें। इसी परम पूज्य मंगल भावना परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विभव सागर जी महाराज की